जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग मिले हैं भाई आपके इस क्लास 10 सीजी बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड लास्ट चैप्टर जो है क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सॉरी जो है कि आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इसको कंप्लीट करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया है। तो जिन लोग ने भी नहीं देखा वो लोग पछताएंगे, तो पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट है और आज हम लोग इसके इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है। मैंने उसमें ब्रॉड लेवल आपको थिंकिंग बताई है कि किस तरीके से हम एक दूसरे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था वो है क्या वोटिंग प्रोसेस, जो डायरेक्ट 6 नंबर के लिए आता है। उसके लिए मैंने आपको 8 पॉइंट बताए थे जो आप अपने मन से लिख लो। तो मैं होप कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन लोग कम से कम रिवीजन करके तो आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आते जा रहा है। अभी देखो दोस्तों, ये अक्टूबर का मंथ है। अब अक्टूबर के मंथ के बाद आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स हो जाएंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के। मतलब कि जनवरी और फरवरी तो हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं, इसलिए आपको अभी रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं मोटा मोटी बात करूँ तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आज का मोटो क्या है, तो हमारा आज का मोटो ये है, हमें यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। फर्स्ट चीज़ क्या है, पहला चीज़ है क्या कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, दूसरा चीज़ है क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। देखो, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये अपने आप में डिफरेंस शो करते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आने के चांसेस हैं इस ईयर, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा है, मुझे लगता है कि इस साल पूछा जा सकता है। तो अगर वोटिंग प्रोसेस नहीं है तो या तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 6 लिखो, या फिर आ जाएगा क्या कि उनमें डिफरेंस बिटवीन लिखो, ठीक है। और तीसरा चीज़ यहाँ पे आपको कर्नाटका में क्या हुआ इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी जाके आप उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख सकते हो। और बाकी तो इस चैप्टर में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अभी इस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले समझते हैं क्या कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है। तो लेट्स से प्रेशर ग्रुप क्या होता है। प्रेशर ग्रुप, सो प्रेशर ग्रुप, ठीक है, a group of society made by peoples to क्या बोल सकते हैं उसको, तो गेट या फिर गेन टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है सोसाइटी का जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें बेसिकली होता है ये कि वो क्या चाहते हैं, टू पीपल्स टू गेट, मतलब वो अपने जो ऑब्जेक्टिव है जिसलिए उन्होंने किया उस ऑब्जेक्टिव को ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड, मतलब जिसके लिए उन लोग डिमांड कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, उस ऑब्जेक्टिव से वो क्या करते हैं, उसके लिए वो लोग नारा लगाते हैं बाजी। अब जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही का केस हुआ था, जैसे बीच में भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या ला दिया था कि भाई जो भी कार ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर अगर किसी को ठोक रहा है, 4 व्हीलर वाले को 2 व्हीलर वाले, मतलब 4 व्हीलर वाला ने 2 व्हीलर वाले को ठोक दिया, तो डायरेक्ट जो है ड्राइवर को जेल होगा। तो उसके लिए क्या किया था, उसके लिए क्या हुआ था, ड्राइवर्स का एक संगठन बन गया। उस संगठन से क्या हुआ, बहुत लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या हुआ, उसके लिए प्रोटेस्ट किए, जिस कारण से फिर उसे जो है फिर वो एक्ट पास नहीं हो पाया यार, ठीक है। उसी तरीके से होता है। तो इसके आप एग्जांपल्स लिख लीजिए। अब ये तो मैंने आपको सस्ता एग्जांपल बताया, हाँ यहाँ पे हाल ही है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो करके, लेकिन इसका जो मेन एग्जांपल होता है, जैसे जो है लेबर यूनियन है ना बाबू। लेबर यूनियन क्या है, लेबर यूनियन एक प्रकार से बोलता है ना कि हमारी मांगे पूरी करो ट्रस्ट में। जैसे कि मान लो कोई इसका लीडर है लेबर यूनियन का, और बोलता है भाई हमको 250 रुपये में ना पोसा, तो हमको थोड़ा और पैसा चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि चलो हम लोग इंडस्ट्री वाले से मांग करते हैं। अब ये तो नहीं है कुकुर भी लेकर बोलेगा महाराज हमारा घर का स्थिति बहुत खराब है, दे दो हमको करके, ऐसा तो कोई मानने वाला है नहीं। और अगर मान लो कोई मान भी गया, ठीक है, लेकिन सब लोगों को चाहिए ना, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना यूनियन बनाते हैं, एक दिन के लिए बंद कर देंगे, ठेला नहीं, एक दिन के लिए अपना काम बंद कर देंगे, और ऐसे पोस्टर वोस्टर टांगे, बोले हमारी मांगे पूरी करो, जनता डिमांड करती है 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो गया, लेबर डिमांड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने अपने से लिखना। तो आपका मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने से 5 ऐसे ग्रुप बताइएगा जो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने एक बता दिया, आप नेक्स्ट 5 बताइए। तो ये होता है क्या, प्रेशर ग्रुप।
अब मैं आपको एक लेवल का थिंकिंग दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रेशर ग्रुप के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे देखो एग्जाम में जब आप बैठोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में जो आदमी बैठेगा और सोशल में मेरे से जो पढ़ रहा है भाई, और प्रॉपर जो पढ़ रहा है, सारे वीडियो देख रहे हैं, सारे होमवर्क कर रहे हैं, जो भी बोल रहा हूँ सब कर रहा है, तो गारंटेड है उससे क्वेश्चन तो बनेगा ही और उसके पास नॉलेज तो होगा ही, क्योंकि मैं ब्रॉड लेवल थिंकिंग दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रेशर ग्रुप के बारे में सोचना है, तो बाबू देखना कभी भी जब आंसर लिखते हो ना, तो ऐसे अंधा कनवा टाइप से बैठ मत जाओ प्रेशर ग्रुप चालू धर 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 लिखना चालू नहीं। सबसे पहले लास्ट पेज में जाना। लास्ट पेज में जाने के बाद जो प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन आया, प्रेशर ग्रुप के क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐसा करना, ये यहाँ पे प्रेशर ग्रुप के बारे में, हाँ ये तो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके का से हो सकता है, तो इसमें इनकी डिमांडें क्या होगी, डिमांड, हाँ हाँ डिमांड किस तरीके से होगा, और प्रेशर ग्रुप बेसिकली बनता किस लिए, बनता किस लिए, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, और उसमें डिमांड क्या हो सकता है, और डिमांड के साथ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाँ तो भाई वहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, यानी सारे लोग क्या होना चाहिए, पीपल होने चाहिए, मतलब सारे लोग संगठित होने चाहिए, क्योंकि और उसमें क्या होना चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए अपना, एंड लीडर भी होनी चाहिए। देखो मैंने आपके सामने अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहा हूँ 30 सेकंड लिया हूँगा, 30 से 40 सेकंड में मैंने इतने सारे पॉइंट बना लिए। अगर आप 2 मिनट भी ठंडे दिमाग से पेपर में सोचोगे ना, कम से कम 6 से 7 से 8 पॉइंट आप आराम से पेल के लिख सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये रट्टू तोता की तरह रट के जाओगे पेपर में भूल जाओगे, जिम्मी भरी खाओगे पेपर, उससे अच्छा क्या है, समझ लो यार। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। तो पहले हम लोग प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड एक एग्जांपल दिए कर्नाटका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बनते हैं, तो उसको बड़ा एक बार समझते हैं अच्छी तरीके से। मैं अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, और उसके बाद फिर समझेंगे इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पीछे मैंने एक आपके लिए शॉर्ट नोट लिख दिया, ताकि जब आप पेपर के टाइम पर इसको देखो तो आपको एक बार में ये कहानी याद आ जाए, क्योंकि लिखना तो आपको वन वर्ड से ही है। देखो होता क्या है ना, कर्नाटका आप सबको ने सुना होगा, कर्नाटका ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलोर है। तो जो कर्नाटका था ना, कर्नाटका में एक बार क्या हो गया कांड, वो कांड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें सत्याग्रह किया गया, और सत्याग्रह के थ्रू क्या किया गया, उसमें जीत हासिल की गई, मतलब जो उसका पर्सपेक्टिव था किस लिए वो किया गया, सब चीज़ समझते हैं। देखो हुआ क्या, 1964 की बात है। कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो एक गांव था, उसका नाम था क्या था, कुंसूर। अच्छा यहाँ नहीं लिखो क्या गुंसूर, यहाँ पे आप विलेज लिख लीजिए, विलेज, विलेज ये छोटा मर गए, इसको भूख प्यास लग रहा है, उसको देना पड़ेगा ही। यहाँ पे विलेज का नाम लिख लीजिए भाई, विलेज कुंसूर है ना, क्या नाम है, कुंसूर, कुंसूर आप इसे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंसूर। तो ये 1984 में हुआ ये कुंसूर विलेज जो था कर्नाटका का, वहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने चाहा भाई कि हमें क्या करना है, वहाँ पे कोई एक कंपनी खोलनी चाहिए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। अब देखो हुआ ये ना, ये कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उस समय पर प्राइवेटाइजेशन क्या बोलते हैं होने ही लगा था, तो प्राइवेट कंपनी थी। तो इसमें जो है प्राइवेट कंपनी जो रहती है कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड, उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट से क्या लिया, परमिशन वर्मिशन लिया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सर पल्पवुड क्या होता है। देखो पल्पवुड क्या होता है, देखो पल्पवुड लिमिटेड, आप कहीं पर भी सुनिए, आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पल्पवुड का मतलब होता है पेपर, यानी कि जो ऐसे ऐसे जो बोल सकते हैं ऐसे पेड़ जिनके जो छाल होते हैं, उन छालों को पतले पतले शीट्स में निकाला जाता है, उसको उससे जो है क्या बनाया जाता है, पेज बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, पल्प वुड। तो पल्प वुड मतलब, पल्प मतलब क्या होता है, उसका छिलटा निकालना, और वही छिलटा क्या होता है, और लकड़ी का छिलटा निकालना, लकड़ी का छिलटा से क्या बनता है, पेपर। यानी कि ये लोग एक पेपर कंपनी खोलने वाले थे, मतलब इंडस्ट्री खोलने वाले थे, जहाँ पर उन लोग पेपर बनाना चाह रहे थे, किसे, प्लांट से। तो इन्होंने क्या किया, 30,000 हेक्टर जमीन को क्या ले लिया, लीज में ले लिया, एक कुंसूर विलेज था वहां पर। ठीक है, अब उन्होंने यूकलिप्टस यानी कि नीलगिरी, आप सबको पता है आई थिंक यू नो कि यूकलिप्टस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीलगिरी का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर बनाने के लिए, आप सबने देखा होगा। नीलगिरी का पेड़ ऐसा पतला सा होता है, पतला सा सीधा सीधा लंबा लंबा होता है, ठीक है, आप गूगल में सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगा। तो नीलगिरी का पेड़ ऐसा होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने ना, अब यूकलिप्टस जो है, अब ये भाई 30 एकड़ जमीन तो ले लिए थे, 30 हेक्टर। अब उन लोग क्या करने लगे, यूकलिप्टस को बोने लगे, प्लांटिंग करने लगे। अब गांव वाले लोग देखते हैं, ये चोट्टा, पूछते हैं उसके जो मैकेनिक, ए चोट्टा तुम क्या कर रहा है, हमारा जमीन में क्या कर रहे हो।
को लगता है वो बोलता है ना हम लोग ने इसको लीज में लिया है। वो बोलते हैं मतलब जैसे कौन, देखो होता क्या है ना, जो बंजर जमीन रहता है उसको इन लोग क्या लिए ले लिए अपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए। अब ये जायज़ भी है, ले लिए। अब भाई वहाँ पर जो लोग थे उन लोग का वहाँ पे जीना खाना था, इन लोग थोड़े ट्राइबल टाइप के थे, इनके डेवलपमेंट के लिए बना रहे थे। पूछता है चोट्टा तुम यहाँ क्यों बना रहा है, गलती हो गया तुमसे, जाओ यहाँ से। बोलता है मार के भगा देते हैं इन लोग को। अरे हटो यार, यूकलिप्टस बोना हम लोग को बहुत ज़्यादा काम है करके। इन लोग का दिमाग हो गया खराब। अब ये जो थे फार्मर्स, ये फार्मर्स ने अपना ग्रुप बनाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर यहाँ कोई ना कोई है, छोटे लोग कुछ ना कुछ करेंगे, पेड़ को काटेंगे, फिर कुछ ना कुछ कांड करेंगे, उससे अच्छा हम ही लोग कुछ करते हैं। ये फार्मर्स का एक ग्रुप बना और वो ग्रुप जो है निकला, चलो बहुत हो गया, चोट्टा हमको मारा है, तुमको दिखाते हैं अभी। तो ये कांड था 1984 का। इन्होंने 1987 में अपना ग्रुप बना। अब ये लोग चले गए मूवमेंट करने के लिए, 40-50 हज़ार आदमी लोग, और इस मूवमेंट को बोला गया किटिको हिटिको मूवमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, ऐसे पढ़ने के लिए तो है ही। तो किटिको हिटिको मूवमेंट इन्होंने चलाया। इन लोग ने बोला यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं होगी, साफ बात की एक बात, लगाओगे तो तोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो इन लोग ने क्या किया, अपना मूवमेंट चलाया। अब ये लोग कहाँ चले गए, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जज के पास चले गए, स्टेट गवर्नमेंट में चले गए। तो वो लोग बोले भाई देखो यार ये जो है बात हमारे हाथ से थोड़ा वो है, क्योंकि कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसके लिए आपको क्या जहाँ जाना पड़ेगा, यूनियन के पास जाना पड़ेगा। तो ये लोग पहले स्टेट गए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश आया, चोट्टा तुम अपने देश का नहीं, तुम अपने राज्य का नहीं समाज रहा, लेड़गा का करके जहां पे क्या करो, जनमत संग्रह करो। तो ये लोग क्या करने लगे, लोगों को पूछने लगे। तो कर्नाटका के 70 लेजिस्लेटिव, सोचो 70 लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर मतलब होता है विधायक, 70 विधायकों का ग्रुप बैठा। बोले हाँ देखो यार गांव वाले लोग को थोड़ा समझना पड़ता है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा चीज़ है, समझ लो यार थोड़ा सा ऐसा करके। तो फिर उसके बाद इन लोग का बात चलते हैं। अब बोलते हैं कंपनी को, जाओ यार यहाँ क्या तुम अलंग कर रहे हो, जाओ दूसरे जगह लगाओ, यहाँ पे नहीं होने वाला तुम्हारा। तो 1991 में फिर ये जो कंपनी रहता है इसको शट डाउन करना पड़ता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ से कंक्लूजन क्या नहीं कर रहे, कहानी तो आपको पता चल गया। कर्नाटका में एक कंपनी है, एक पल्पवुड के नाम से, कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड। वो चोटाया खिदार दिया। फिर जो आपका 1884 में आया था, 1887 में किटिको हिटिको मूवमेंट चालू हुआ और 70 लेजिस्लेचर का खत्म हुआ। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि प्रेशर ग्रुप यानी एक ग्रुप का पावर कितना होता है। देखो इसको परमिशन था, सब था ना, ये बैरन लैंड खरीद चुका था, लीज पर ले चुका था 40 साल के लिए, लेकिन फिर भी इसे जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, जनता की पावर है। इसलिए बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी कंट्री में किसी की औकात नहीं हमें छूने की, हमारा पावर इतना है। बाबू सोच के देखो, हम लोग ने जो सामने वाला जो हमारे ऊपर खड़ा है, मतलब हम हमारे लिए जो काम कर रहा है उसको हम लोग नहीं चुने, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, अपन पावरफुल हुआ ना। तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेशर ग्रुप का इंपॉर्टेंस समझिए कि कितने तरीके से मतलब उसको बचा दिया, एकदम कंपनी को बचा दिया, ठीक है, अपने ग्रुप के मदद से। तो ये हमें मिलता है कि यही बताया गया प्रेशर ग्रुप का, कि प्रेशर ग्रुप का मेन काम ये नहीं रहता कि उन्हें सत्ता में आना है, क्या आना है। अभी जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हमें डिमांड है भाई, हमारे यहाँ डिमांड है, कंपनी को हटाओ, मतलब हटाओ, तुम जानो तुम्हारी काम जाने। हमको प्रेशर ग्रुप इसको बोलते हैं, यानी कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो ऐसे टाइप के ग्रुप जो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोई भी मूवमेंट करते हैं, समझ रहा हो, ऐसे टाइप के ग्रुप जो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोई मूवमेंट करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। तो आई होप करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो है क्या, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समझते हैं क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए कि ग्रुप of peoples wanted to come in rule as it is their objective मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो चाहते हो कि वो रूल में आओ, क्योंकि वही उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वही बोल रहा हूँ जी, बीजेपी कांग्रेस यही सभी बात करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। अब इनका मेन काम क्या होता है भाई, हमको रूल में आना है, हमको रूल चलाना है, हमको देश चलाना है। उनका काम क्या था, तुम देश चलाओ, कहीं करो, हमारी बात को फुलफिल करो ना भाई, तुम किस लिए बैठे हो, हमारी बात को फुलफिल करो। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, छोटा सा आपको समझ आ गया होगा। अब चलो देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आपको पेपर में लिखने के लिए
आएगा। तो इसी में आपका कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएगा भाई, जो उसका डिफरेंस दोनों में लिखूंगा, इसमें वो उसमें उसका वो, यानी कि वही सब क्या होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक तीर से दो निशाने होंगे आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपके साथ ही साथ बनाता हूँ, कई बच्चों का रहता है भाई साथ में लिखो। हाँ सही भी बात है, साथ में लिखने में मज़ा आता है, लेकिन वही तो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर जी लंबा हो रहा है वीडियो। तो ये होता है क्या, प्रेशर प्रेशर ग्रुप, ये होता है क्या, पॉलिटिकल ग्रुप। चलो देखते हैं, आप भी वीडियो को पॉज कर करके सोचो भाई, पहले आप वीडियो को पॉज करके 5 पॉइंट सोचिए। सोच लिए? चलो लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का क्या आएगा, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल wanted to fulfill their objective। और वहीं इसकी बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल wanted to come in rule। दूसरा क्या होगा, their objective is to get all their demands। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, कि हमें हमारे डिमांड चाहिए, तुम कैसे दो तुम्हारी मर्जी। दूसरा इनका क्या हो सकता है भाई, इनका ये हो सकता है कि देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रूल द कंट्री, या रूल द एरिया, जो भी बोलो, रूल द कंट्री लिखते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो भी है आप लिख सकते हो। तीसरा क्या लिख सकते हो, जरा सोचिए। प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। और इनका क्या होता है, टू बी मेक देयर गवर्नमेंट। ये क्या चाहते हैं, अपना गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो अभी आप इसको लिख लिए, सॉरी हम 5 पॉइंट बना देते हैं, 6वां 7वां पॉइंट आप अपने से सोच लीजिएगा, मैं आपको 5 पॉइंट दे देता हूँ। 5वां पॉइंट क्या हो सकता है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि इन्हें डिमांड चाहिए। अब ये डिमांड चाहिए तो ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाते हैं ये, दे मेक देयर यूनियन। और इसमें क्या बनता है, दे मेक देयर इंस्टीट्यूशन। बाबू देखो यहाँ पे यूनियन और इंस्टीट्यूशन में अंतर होता है। इंस्टीट्यूशन मतलब कि ये क्या है, ये मैनर में है, मतलब भाई इसमें कुछ क्वालिफाइड लोग ही होंगे, जैसे कोनो भी विधायक ऐसे सुनने लगा, चलो जी विधायक का हम लोग को चुनाव हो रहा है, सबो प्रबंधन जाबो विधायक का चुनाव लड़बो, ऐसे थोड़ी ना होगा बाबू। लेकिन यूनियन में आप सब जुड़ सकते हो, ऐसे घसने वाले लोग भी हैं और सब लोग हैं। तो भाई यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन वाला है, इंस्टीट्यूशन में क्या है, इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, ऐसे थोड़ी ना पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना, ऐसे बाहर ऐसा है हमको जाना है, ऐसा हम कॉलेज का इंस्टीट्यूशन वाले हैं, रुको 2 मिनट, ऐसा वाला थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पे भाई प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप में, यूनियन में ऐसा चलता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में नहीं चलता। तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 6-7 पॉइंट आप अपने खुद से बना सकते हैं। मुझे मेरे पढ़ाने वाले स्टूडेंट यानी जो पढ़ते हैं उस पर तो भरोसा है ही, तो आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग किस चीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं जो आइट साइड पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखते हैं जो है क्या, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडिया, मतलब इन डेमोक्रेसी। भाई प्रेशर ग्रुप का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, मुझे ये बता दो, साफ सी बात बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव, आप मान लीजिए कोई आप लीडर है, अगर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा नहीं, तो मुझे ये बताइए कि आप उस एफिशिएंसी के से काम करेंगे, मतलब उस ईमानदारी से काम करेंगे कि जो आपको करनी चाहिए, नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात, आपको पता है मैं ही राजा हूँ, मैं ही, मतलब ऐसा है कि
एक मतलब एक ही रेस हो रहा है और उसमें आप एक ही इकलौते दौड़ रहे हो, तो फर्स्ट तो आप ही को आना है ना। तो इसलिए प्रेशर ग्रुप का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट जो है कोई भी गलत डिसीजन ले लेती है, उसमें डिसीजन जो है वो उतने अच्छे नहीं है, तो फिर उसको रोकेगा कौन? इसी चीज़ को रोकने के लिए कौन होता है? प्रेशर ग्रुप। इसी चीज़ को रोकने के लिए कौन होता है? प्रेशर ग्रुप। बाबू आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको हमारे बातों को भी सुनना पड़ेगा, जैसे हमने कर्नाटका का एग्जाम्पल देखा। दूसरा चीज़ ये कि प्रेशर ग्रुप के आने से ना एफिशिएंसी ऑफ मतलब डूइंग वर्क ऑफ गवर्नमेंट बहुत हाई हो जाता है। कैसे? आप समझिए, मान लीजिए कोई भी अगर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी बताया, मतलब अभी बताया है कि कोई भी जो पहले मतलब कोई भी एक्ट बनने से पहले वो एक ड्राफ्ट होता है, उसके बाद वो क्या बनता है? बिल बनता है। जब उसमें लोकसभा राज्यसभा वोट देती है, उसके बाद वो बनता है एक्ट। एक्ट मतलब होता है कि वो पूरे कंट्री में क्या हो चुका है? वैलिड हो चुका है। बिल जब तक है तब तक उसे आप बिल बोलेंगे, ड्राफ्ट जब तक है ड्राफ्ट। तो कोई भी चीज़ सबसे पहली बात तो ड्राफ्ट ही होती है, मतलब उसको कुछ नहीं किया गया, लेकिन अगर उस पर कुछ मान्यताएं आ गई, हाँ भाई इसको थोड़ा देना चाहिए वैल्यू, तो उसके लिए फिर वो बिल बन जाता है। और अगर उसी को मान्यता भी पूरे देश में लागू होना चाहिए, तब वो क्या बन जाता है? एक्ट। तो भाई यहाँ पे आप समझिए, अगर प्रेशर ग्रुप रहेगा नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाले लोग बचेंगे भी नहीं, क्योंकि अब देखो इनको हम लोग नहीं चुना है, मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात होगी ही नहीं। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, चाइना में ऐसे ही हो रहा है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, क्या? कम्युनिस्ट पार्टी। अब वो बोलता है चोट्टा कुछ भी करे, उसका कोई मतलब नहीं, मतलब एक ही पार्टी है, उसी के सारे लोग हैं, उनको पता है हम एक घोड़े हैं, हम एक ही रेस में दौड़ रहे हैं और एकलौते दौड़ रहे हैं, इसलिए पहला तो हमको ही आना है, किसी की औकात नहीं है हमें हटाने की। समझ रहा है? तो वन पार्टी स्टेटस को हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर वैसा हो रहा है, तो उनको कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे जनता की कोई सुनता नहीं है, मारो वालो चल रहा है। अब हमको क्या करना, हमारे देश को देखो। तो प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? तो इससे होगा ये झोला कि यहाँ पर कोई भी अगर ड्राफ्ट है, उनको लोकसभा राज्यसभा को चला, हाँ तो जनहित में है, लेकिन भाई जिसके ऊपर ला रहे हो उसके ऊपर भी तो कुछ इफेक्ट। जैसे अब ट्राइबल पीपल, जैसे अगर मान लो हमें कोई एक इंडस्ट्री खोलना है, अब मैंने अभी बताया, तो इंडस्ट्री खोलते समय जब ट्राइबर्स रहेंगे, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी रहेगी, उन सब पर भी तो डिपेंडेंट देखना पड़ेगा ना। तो उन सब के लिए कौन बैठा होता है? प्रेशर ग्रुप। जैसे आप सबने सुना होगा नेचुरल वाला, जो किसी नेचर पर हार्म होता है तो वो लोग कूदते हैं, ऐसा है। तो मतलब सब बैलेंस में रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर ग्रुप का बेसिकली यही मकसद है कि हमारे डेमोक्रेसी को एक बहुत ही सुंदर रूप में, एकदम तबाही तरीके से क्या करना है? बैलेंस करके बनाना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि द मेन मोटो ऑफ प्रेशर ग्रुप इज टू बैलेंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री हु आर मेकिंग आवर, क्या बोल सकते हैं उसको? लॉस। हु आर मेकिंग आवर लॉस। कोई भी लॉ से बचकान टाइप नहीं होगा, सुट्टा फूक के कोई भी नहीं आया, पाके जाए खैनी वाला नहीं बनाएगा कोई लॉ, ठीक है ना। तो ये होता है क्या? प्रेशर ग्रुप का रोल। अब मैंने आपको बता दिया, आप इसे एम्पलीफाई करके खुद से लिख सकते हैं। अब समझते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का होना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे आप सब ने समझे कि प्रेशर ग्रुप का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। अब अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें बाबू, तो समझो, अगर मान लो वन पार्टी वन स्टेट हो गया, तो भाई ये तो फिर हिटलर हो गया। वही बोलता है वन पार्टी वन स्टेट एंड वन लीडर, कुछ दिन में कोनो इश्यू आ जाएगा। तो भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट। जैसे आज बीजेपी कोई कांड कर देता है, वैसे करता तो नहीं है ज़्यादा, अगर मान लो कोई गलती कर देते हैं मोदी जी, सिचुएशन देख के कुछ गलती कर देते हैं, अब उसके बाद फिर राहुल गांधी जी आएंगे, अब वो भी बोलेंगे उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या कि मोदी जी एकदम खुल के, एकदम कोई भी अपने से एकदम डिक्टेटर टाइप का काम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे केजरीवाल जी आ जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अलग अलग हैं, तो वो सब लोग क्या हो जाएंगे? एक कूद देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो गलत नहीं ले सकते। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एक फंडा है। अब अपन लोग जरा समझ लेते हैं कि छोटे छोटे मेन हमारे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में समझा देता हूँ। आपके बुक में बहुत कम दिया हुआ है, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे आपने यूएनओ का नाम जरूर सुना होगा। यूएनओ का बात मुझे पता है कि यूएनओ 14 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। उस समय कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। ऐसा सब चीज़ हिस्ट्री का पार्ट है। तो यूएनओ में हम लोग ने देखा, तो ये भी क्या है? एक तरीके का यूनियन ही है। अब ये सर जी कैसे यूनियन हुआ? इसका मेन मोटो क्या है? टू स्टॉप फाइट। क्या है? टू स्टॉप फाइट। टू स्टॉप वॉर लिखते हैं बाबू, फाइट तो बहुत चला गया। वॉर का मतलब सीधा बंदूक चालू होगा, धर 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 धर, ठीक है। तो टू स्टॉप वॉर्स, ठीक है, और मेंटेन पीस वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉप बंद हो गया तो वॉर बंद हो गया तो बाकी सब चीज़ आ ही जाएगी।
तो ये भी क्या है, एक प्रकार का भाई मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का यूनियन ही है, आप यूनियन ही बोल सकते हो, जो पूरे देश में, पूरे दुनिया के देश में बता ही रहते हैं ये क्या है कि आपको वॉर से बचना है। जैसे एक और होता है क्या, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रेड को बढ़ावा देना। फिर ये बोलेगा क्या, ग्लोबलाइजेशन करिए, क्या करिए, ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जिन लोग ने पॉलिटिकल साइंस सॉरी लाइजेशन, जिन लोग ने भाई इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होगा उन लोग को पता होगा, मैंने वीडियो सारे अपलोड हो गया आपके, मतलब बोल सकते हो कि आपका पूरा जो है एसएसटी कंप्लीट हो गया। तो एसएसटी कंप्लीट हो गया तो आप जाकर देख लीजिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इसमें बेसिकली इंटर कनेक्शन होता है कंट्री से भी, ट्रेड को कम करने के, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कंपनीज पर जो बाहर से आ रहे हैं उन पर टैक्स कम लगता है, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन वगैरह भी होता है, तो इसका काम है ये। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का यूनियन ही हुआ, ठीक है, यूनियन ही हुआ। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हो, जैसे एक और एग्जांपल होता है आपका, एक और एग्जांपल देखो, जैसे WHO। WHO क्या कर रहा है, WHO बताता है कि आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि आपके हेल्थ को कोई इशू, मतलब जितने सारे जो आपके बड़े बड़े वास्ट जो बने हैं वो सब क्या है बाबू, एक प्रकार की यूनियन ही है। यूनियन क्यों है, यूनियन का मेन काम ही यही है कि आपको गलत चीज़ें करवाने से रोके। इसका मेन आपको समझ आ रहा होगा कि गलत चीज़ों को करने से ये चीज़ हमें रोक रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो ग्रुप्स है, जो WHO, UTO यानी यूनियन ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड UNO, ये सारे बेसिकली प्रेशर ग्रुप की तरह काम तो करते हैं, बट ये लोग प्रेशर ग्रुप नहीं है। अब ये कैसे नहीं है इसको ज़रा समझते हैं। देखो हम सबको पता है UNO का काम है कि भाई वो क्या करेगा, वो जो भी वॉरफेयर होने वाला है उसको रोकने का काम करेगा। तो सर जी ये प्रेशर ग्रुप हुए कैसे नहीं, तो बाबू सुनो, ये सब क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ लिखा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी चीज़ जब ऑर्गेनाइज हो जाता है ना, कोई भी चीज़ जब बहुत अच्छे से एक मैनर में हो जाता है, तो उस ऑर्गेनाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनेशनली बने हुए हैं, तो इनको भाई कोई प्रेशर ग्रुप करने की बात नहीं है, कोई हड़ताल वड़ताल में नहीं जाने वाले ये लोग। ये लोग बोलेंगे डायरेक्ट, कोई चार्टर पास करेंगे, बाबू साइन करो, तुम गलत हो तो हो, ऐसा है। और वैसे भी UNO के बारे में अगर आप बोले तो बना दूंगा वीडियो पूरा डिटेल में, कि उसमें एक सेक्रेटरीट होता है, उसमें और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एक टैक्स वाला होता है, हमको क्यों वीटो पावर नहीं दिया जा रहा है, इन सब के बारे में बता देंगे अगर आप कमेंट में करो तो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होता। ये मिथ अपने दिमाग से हटा देना कि ये कोई प्रेशर ग्रुप है, ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं। हाँ, लेकिन ये काम किसकी तरह करता है, प्रेशर ग्रुप की तरह, कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो हम वहाँ पर बगावत करेंगे। जैसे मान लो कल के डेट में कोई चाइना आया, चाइना हम लोग से लड़ने के लिए आ गया, तो चाइना हम लोग से लड़ने के लिए आया बेफजूल का, हमको कोई कोई मतलब नहीं था, तो UNO बीच में आके टांगड़ा। खैर करता तो कुछ नहीं, UNO चोट्टा, UNO कुछ नहीं करता है। अब अमेरिका वाले लोग भाई उतने साल से अफगानिस्तान में मार रहे हैं, क्या बोल के पता है, वो मारे तो क्या है, वो मारेंगे तो वो टेररिस्ट को मार रहे हैं, और हम मारेंगे तो हम लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, अमेरिका बहुत दोगला आदमी है, किसी के साथ भी कुछ भी कर देता है, कोई भरोसा करने वाली बात नहीं इसमें। तो बस यही था क्या, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होता। हाँ ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मैंने भाई ये आपका चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होता है अच्छी तरीके से पूरे बॉड माइंड के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क देता हूँ। अब देखिए यार, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक भकवाहा टाइप के जो लोग पेपर के 1-2 दिन पहले देखते हैं, तो उन लोग के लिए तो भाई सेशन कंप्लीट हो गया, जाओ सुतो और पढ़ो। लेकिन जो लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के लिए मैं यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे आपको घर में जाकर अटेम्प्ट करना है, बिना परीक्षा बोर्ड या बिना एक्सटर्नल मटेरियल देखे खोजे। अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में मारना, मैं फिर उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा भाई, कि हाँ किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको आपको लिखना है, कैसे सही हार के लिखोगे तो 5-6 नंबर आपको देगा ही देगा, उसकी औकात ही नहीं है, वो काट सकता है। तो मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले आपको लिखना है डिस्क्राइब द रोल प्ले ऑफ प्रेशर ग्रुप। देखो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, लिखो, तय लिखेगा, तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन डेमोक्रेसी
दूसरा लिखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तीसरा लिखो, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। चौथा लिखो, व्हाट वुड वी कंसोलिडेट फ्रॉम द कर्नाटका किटिको हिटिको मूवमेंट। ठीक है, व्हाट वी वुड कंसोलिडेट फ्रॉम कर्नाटका हिटिको किटिको हिटिको मूवमेंट। बिना बिना कोई चीज़ देखे डेट वाइज आप लिखना, रिविजन कर लेना, उसके बाद अटेम्प्ट करना। पांचवा लिखो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वोटिंग प्रोसेस, गिव 6 पॉइंट्स टू बी कंसोलिडेट देम ऑल। तो ये आपके कुछ 5 होमवर्क्स हैं। जो अच्छा बच्चा होगा वो करेगा, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। जिसका जिसका एम है वो करो, जिसका जिसका एम है पास हो ना मरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।